संसार सारा, इसमें डूबा है संसार सारा, ये भालो किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने इतने सैनिकों के सामने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, पकड़कर अपने रथ पर भी बैठाला। फिर भी देखो वहां पर खड़े सैनिक पहरेदार कह रहे कि बोले कितनी अच्छी जोड़ी है, ऐसी दिव्य झांकी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे बोले एक बोल रहा है कि तू दिव्य झांकी क्या देख रहा है? बोले रथ देख, पूरा सोने का, कितना चमक रहा है। दूसरा सैनिक बोला अरे रथ जाने दे, घोड़े देख, उच्च सरस्वा जैसे कान खड़े हैं। अरे बोले वो जाने देख। जैसे ही द्वारकाधीश ने एक चाबुक लगाई, घोड़े एकदम हवा के वेग से दौड़ने लगे। अरे बोले देख घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं। रुक्मणी जी भी गई, रथ भी गया, घोड़ा भी गया। बाद में होश आया सैनिकों को, बोले हम क्यों आए
किस लिए आए? एक जन बोले, अरे बोले महाराज शिशुपाल ने हमें रुक्मणी की रक्षा करने के लिए भेजा था। अब रुक्मणी की रक्षा करने के लिए भेजा था, एकदम से चिल्लाने लगा, ले गयो, ले गयो, ले गयो, अरे लेके गया, लेके गया, भागो, दौड़ो, पकड़ो। आपस में सब चिल्लाने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगे, हे भगोड़े रुक, तुझमें दम नहीं है क्या? अब सब एकदम से हुंगदड़ मच गई महाराज। दौड़े दौड़े सैनिक, जहां पे जनवासा था शिशुपाल, मगध नरेश, इसका अपना चेदी नरेश शिशुपाल और मगध नरेश जरासंध जनवासे में रुके हुए थे, उनके पास में सैनिक गए, बोले महाराज लेके गया। काला काला घुंघरेले बाल वाला बांसुरी वाला आपकी पत्नी को भगा के लेके गया। अब शिशुपाल की तो एकदम 32 गोल हो गई, महाराज मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी को भगा के लेके गया, किसको मुंह दिखाऊं? बैंड बारात डीजे, 15 तारीख को दुल्हन भाग गई तो फिर मंगेश कैसा करेगा बेचारा। अब मेरे को तो बड़ी चिंता आ गई महाराज। इसलिए आप सभी मंदिर में रहने वालों को सावधान कर रहे हैं कि आप पूरी रखवाली करो, नहीं तो डीजे आएगा, बाजा बजेगा, बैंड बजेगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा महाराज। शिशुपाल ने भी सोचा, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, घर में भाभियां उल्हाने देंगी, बड़ा शादी करने गया था और खुद ही डोली में बैठ के आया, दूल्हा बन के गया था और दुल्हन बन के खुद ही वापस आ गया। बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। बोले अभी आत्महत्या करने की अभी आत्महत्या करने का समय नहीं है, अभी शस्त्र लेना है और युद्ध के लिए जाने का समय है। मगधराज सब आदि ने, जरासंध, शिशुपाल आदि ने अपने शस्त्र उठाए और द्वारकाधीश का पीछा करने लगे। पूरे सैनिक, बड़े बड़े राजा महाराजा, शिशुपाल, जरासंध, सब भगवान द्वारकाधीश के को पकड़ने के लिए दौड़े चले और चिल्ला रहे, हे भगोड़े रुक, तू क्षत्रिय नहीं है, युद्ध करने का दम नहीं, तुझमें साहस नहीं, तुझमें वीरता नहीं। हमारा क्षत्रिय धर्म ऐसा होता है और क्षत्रिय ऐसा होता है, खून खौल जाता है। द्वारकाधीश ने भी सुना, तू नामर्द है, भगोड़ा है, अमुक है, तमुक है। जैसा ब्रेक मारता है पट से एसटी वाला और एक्सीडेंट करवाता है क्या नहीं, वैसा एकदम से लगाम खींची द्वारकाधीश ने और घोड़े को एकदम से शत्रु के ओर मोड़ दिया। जैसे ही शत्रु के ओर मोड़ा, रुक्मणी जी देखकर एकदम से घबरा गई, अरे भागना था, कहां पे युद्ध में फंस गए। आसपास से द्वारकाधीश को घेर लिया गया। अब बस आक्रमण होने वाला है, हमला होने वाला है, एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं। उसी समय में पीछे से आवाज आई द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश ने पीछे मुड़कर देखा, मेरी जय को बोलने वाला कौन है यहाँ पर? तो बलदाऊ हल मुसल, अपना कुटने का, धान कुटने का, और अपना नागर लेकर, और पूरी नारायणी सेना। नारायणी सेना की विशेषता क्या थी महाराज पता है? सबसे बलवान सेना क्यों थी पता है आप? कराटे जानती थी, मार्शल आर्ट, कूद कूद के मारने वाला। इसीलिए दुर्योधन नारायणी सेना के पीछे लगा था। वहां का एक वीर, उस सेना का एक वीर आपके 100 सैनिकों पे भारी था। ये नारायणी सेना थी। और मार्शल आर्ट भगवान कृष्ण महाराज ने चालू किया था। फिर तो वो किसका नाम आता है अभी, वो है ना कौन,
जय किचन नहीं रे भैया। दूसरा रे भारत का कराटे वाला चीन में जाकर बौद्ध भिक्षुक बना और नहीं रे, गौतम बुद्ध नहीं रे। गौतम बुद्ध तो साधु सन्यासी था रे, कहाँ मारना सिखाएगा। तो नारायणी सेना मार्शल आर्ट का यदि निर्माण यदि किसी ने किया होगा तो भगवान कृष्ण महाराज। इसलिए नारायणी सेना इतनी शक्तिशाली थी, कोई भी परास्त नहीं कर सकता था नारायणी सेना को। नारायणी सेना को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। आवाज आई, बोले द्वारकाधीश की जय। अब द्वारकाधीश ने तो इतना बड़ा काम करा, लड़की को भी भगाया और उधर से बलदेव महाराज। सपोर्ट होना तो ऐसा, यदि आप लड़की भगा के गए ना पूरा घर का सपोर्ट चाहिए आपको, नहीं तो आप अकेले मार खा के वापस चले जाते हो। यहाँ पे बड़ा भाई बोले मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखो भातृ प्रेम, भाई भाई का प्रेम। बलदेव को पता है कृष्ण का सामर्थ्य, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का बल पता है, अकेला ही पूरे विश्व को संभाल सकता है, पता है। लेकिन जो प्रेम है भाई का, वह भाई का प्रेम उनको खींच के लाए। बोले मेरे कान्हा को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी नारायणी सेना लेकर दौड़े चले आए। जैसे ही नारायणी सेना को और बलदेव को देखा, एक नागर पकड़ा, एक हाथ में मुसल पकड़ा, सब घबरा गए। महाराज बोले ये कहां से प्रेत आ गया, अब तो कुछ खैर नहीं। घनघोर युद्ध होने लगा, घनघोर भयानक युद्ध होने लगा। अब जैसे जैसे बलदेव सामने आए, द्वारकाधीश के पास में आए, द्वारकाधीश ने कहा दाऊ प्रणाम। दाऊ ने कहा बोले बेटा तू अभी बहू को लेके जा, घर में खट्टा आशीर्वाद दे दूंगा, अभी आशीर्वाद देने का समय नहीं है, अभी तो इनको दूसरा आशीर्वाद दे के आता हूं, तू जल्दी निकल। द्वारकाधीश ने अपना रथ लेके गए। इधर युद्ध हो रहा है, इधर रुक्मणी जी के भाई, बड़े भाई रुक्मी को पता चला कि कृष्ण ग्वाला, गवार, रणछोड़ मेरी बहन को लेके गया। तुरंत जोश में आकर प्रतिज्ञा कर ली, बोले जब तक मैं अपने बहन को वापस नहीं लाऊंगा। अरे मूर्ख, भागी हुई लड़की कभी वापस नहीं आती महाराज, कहां से लाएगा। यहाँ पे तो द्वारकाधीश ने थोड़ी ना भगाया, तेरी बहन ने भगाई ना, फिर वापस कैसे आएगी। जब लड़की लड़का को भगाए तो लड़की कैसे वापस आएगी। हाँ ठीक है, मान लिए लड़के ने लड़की को भगाया तो वापस आ जाएगी, लेकिन लड़की जब खुद भगाए तो लड़की क्यों वापस आएगी। इसने प्रतिज्ञा ले लिया, जब तक मैं अपनी बहन रुक्मणी को वापस लेके नहीं आऊंगा तब तक कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। सत्य प्रतिज्ञा। हम तो कितने बार कसम लेते और कसम तोड़ते, कोई पता नहीं। माँ की कसम, बाप की कसम, भाई की कसम, बहन की कसम, कोई महत्व नहीं रखता महाराज हमारे लिए। प्रतिज्ञा ले ली रुक्मी ने, बोले जब तक अपने बहन को वापस नहीं लाऊंगा और कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा तब तक अपने नगरी में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और रथ लेकर निकल गया द्वारकाधीश के पीछे। इधर बलदेव, जरासंध आदि सब युद्ध करने में मस्त है। अब सब हरा के जितने सैनिक मरे उतने मरे। जरासंध, शिशुपाल सब भाग के अपने जनवासे में आ गए। इधर रुक्मी ने द्वारकाधीश का रथ पकड़ा, बोले भागुड़े रुक, मेरी बहन को लेकर कहां जा रहा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। अब इधर जो हार कर आए हुए जो रथी महारथी है, जरासंध, शिशुपाल तो वैसे भी दुखी था बेचारा, मेरे औरत को भगाया, मेरी पत्नी को भगाया कह के दुखी था। जरासंध के पास में गया, बोले मित्र, दोस्त, यार, हमारी यारी तो ऐसी पक्की है, कभी नहीं टूटती। बोले अब मैं आत्महत्या करूंगा तेरे ही सामने। जरासंध ने हाथ पकड़ा और अकेले रूम में लेके गया। बोले यहाँ पे नहीं बता सकता, अपनी पोल अंदर चल। अंदर गया और शिशुपाल को समझाया। अरे बोले हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को, क्षत्रिय पुरुष को सिंह के समान रहना चाहिए।
अरे मुझे देख, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार हारा हूं, 17 बार हारा हूं, और 18वीं बार जब आक्रमण किया तो उनको भगाया हूं। शिशुपाल ने भी सोचा मेरे से ज्यादा बेशर्म तो यहीं पे पड़े हुए, मैं काय को मरूं महाराज। बोलिए राधे राधे। शिशुपाल ने भी सोचा कि मेरे से ज्यादा बेशर्म तो यही पड़े हुए, मैं काय को मरूं। शांति मिली कि मेरे से ज्यादा महाराज हमारा भी वैसा ही है। अपने से ज्यादा अवगुणी यदि अपने को मिला तो अपने को लगता है मेरे से ज्यादा बिगड़ा हुआ तो ये, मैं तो अच्छा हूं। होता ही कि नहीं? ज्यादा बेवड़ा मिल गया अपने से, यदि बेवड़ा मर भी जाए ना महाराज तो क्या कहेगा पता है? थोड़ा मेरे जनाजे को धीमा कर दो, थोड़ा मेरे जनाजे को धीमा कर दो, मुझे में जान आ रही है। क्या बोलेगा? मुझ में जान आ रही है। क्योंकि बोले सामने से थोड़ा सा राइट ले लो, दारू की भट्टी आ रही है। बोलिए राधे राधे। तो महाराज ये बेवड़ों की है, समझे? मरा मुर्दा भी वो जिंदा हो जाएगा दारू की सुगंध लेकर, और बोलेगा कि सामने से थोड़ा सा राइट ले लो, वहां पे दारू की भट्टी है मस्त। तो हालत हमारी भी वैसी है। हमसे यदि निर्लज्ज एखादा आदमी मिल गया तो अपने को लगता है साला मेरे से तो निर्लज्ज और बेशरम पड़ा हुआ है, मैं तो बड़ा अच्छा हूं। यहाँ पे शिशुपाल का भी वही हाल हुआ महाराज। बोले 17 बार हार गया, मेरे से ज्यादा बेशरम है ये तो, मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। अरे जहर पी लेना था, नहीं तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना था। मेरा तो पहली बार है, मेरा तो पहली बार है। बोले बच गया, नहीं तो अभी आत्महत्या करना पड़ता है जबरदस्ती में। मरने की तो इच्छा नहीं, मरने की तो इच्छा नहीं। आपके भी घर में होता होगा, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, पेट्रोल डाल लूंगी, डीजल डाल लूंगी। पेट्रोल मत डाल माए, 10 लीटर लगेगा जलने के लिए, 105 रुपए लीटर है। इतना पैसा काय को खर्च कर रहे हो? 105 है चने, 110, 105 रुपए लीटर है, कम नहीं है। यहाँ पे गाड़ी में लोग 50-50 रुपए का भर के बेचारे अपने जा रहे गांव को, और तू एकदम से 10 लीटर डाल लेगी। इतना नुकसान मत कर। तो अब बोले बच गया, मरने की इच्छा नहीं है। धमकी देते महाराज, आप लोगों को भी धमकी देते होगे। पत्नी पति को देता होगा, और पति पत्नी को देता होगा, भग जाऊंगा छोड़ के, दूसरी ला लूंगा। ला ले, मेरे को थोड़ी ना पालना है, तेरे को पालना है। यहाँ पे पहले के दोनों पल रहे और बाग के 4 पालेगा। और धमकी तो देखो बड़ी, लाने की तो हिम्मत नहीं महाराज, लेकिन देखो धमकी कि बोले नहीं दूसरी लाऊंगा, तीसरी लाऊंगा। फालतू की धमकी हमारी। अब यहाँ पे शिशुपाल की भी जो धमकी थी, गीदड़ धमकी थी। मरने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे सखा, आज तूने अपनी हकीकत बता के मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं मर जाता। इधर रुक्मी ने द्वारकाधीश को चुनौती दे डाली। बोले द्वारकाधीश, सही में तो सूरवीर है तो मुझसे युद्ध कर। अब क्षत्रियों का खून है महाराज, खोल जाता है, जैसे ठाकुरों का खून खोल ही जाता है, बात बात पे तलवारें निकल जाती हैं। अब क्षत्रिय का खून है और क्षत्रिय धर्म है। यदि चुनौती दे दी, यदि सगे भाई ने भी चुनौती दे दी तो युद्ध करना पड़ता है, चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है। अब रुक्मी ने चुनौती दे दिया, बोले ये धूर्त, रण छोड़, तू मुझसे युद्ध कर, तुझ में वीरता नहीं है। अब वीरता नहीं है, द्वारकाधीश रुक गए, बोले आ जाइए। अब आपने ही आमंत्रण दिया है महाराज, हमने थोड़ी ना आमंत्रण दिया है। आपने ही आमंत्रण दिया है तो थोड़ा सा 2-2 हाथ कर लेते।
WWE खेल लेते थोड़ा सा। अब दोनों का युद्ध, घनघोर युद्ध चालू हो गया महाराज, क्योंकि रुक्मी भी ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा बलशाली था, योद्धा था, महारथी था। 10,000 सैनिकों के साथ में जो अकेला लड़ सकता है उसको बोलते महारथी। 10,000, हम 10 आदमियों से लड़ नहीं सकते। सोच लो एक महारथी में ताकत कितनी होती थी कि 10,000 लोगों से अकेला लड़ सकता था। 10,000, अपन तो 2 आदमी से नहीं लड़ सकते। एक आधा सोने का कड़ा वगैरह पहन के यदि बाहर निकले और 2 आदमी ने देख लिया कि इसके हाथ में सोने का कड़ा है, तो पहले से हमारी तो सटर पटर हो जाती। बोले कैसे भागे, कहां से भागे, किधर गली है, पतली गली। और यहाँ पे तो 10,000 अपना मनुष्यों का और सैनिकों का बल रखने वाला जो रथी होता है वो महारथी। अब जब रुक्मी में 10,000 लोगों से लड़ने का अकेले में बल है, तो अब सोचिए कि द्वारकाधीश में कितना बल होगा महाराज। अब उसको महारथी को वही हरा सकता है जो उससे डबल बल रखता है कि नहीं? तो द्वारकाधीश के शक्तियों का अंदाज लगा लीजिए। रुक्मी जैसे यदि 10, 15 क्या 50, 100 भी आ जाए तो उनको हरा दे, इतना बल है। चुनौती को स्वीकार कर लिया और घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश ने बाणों की वर्षा कर दी, हत्ती अपना उसके घोड़े घाड़े को सब मार दिया, सैनिकों को मार दिया, उसका जो रथी था उसको मार दिया, रथ को तोड़ डाला, बिना रथ का कर दिया। अब रुक्मी के पास में बचा कुछ भी नहीं। घायल शेर की तरह एकदम से उठा तलवार लेकर, मानो ऐसा लग रहा था कि अब द्वारकाधीश का वध निश्चित है, और द्वारकाधीश के ऊपर जोरों से दौड़ा। इधर द्वारकाधीश भी अपनी चमचमाती हुई तलवार को खींचा और रथ से जैसे ही कूदने के लिए हुआ, वैसे ही रुक्मिणी माता ने पैर पकड़ ली। प्रभु जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, भाई है, वध मत करना, अन्यथा यह मेरा जो विवाह है ना कलंकित हो जाएगा। बोले जब भी अपनी भाभीओं को विधवा देखोगी तो मुझे इस दिन की याद आएगी, इसलिए प्रभु आप तो जगत पालक हो, बलशाली हो, वध मत करना। द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी रुक्मिणी की ओर देखा। बोले ज्यादा डर गई, ज्यादा ही जोश में आ गया था लगता है। बोले देवी डरो मत, आपका जब भाई है तो हमारा भी कुछ लगता है, इसलिए बोले वध नहीं करेंगे तो थोड़ा सा सिखा कर आते हैं कि युद्ध कैसा किया जाता है। जो घमंड है, जो गर्व है, ये थोड़ा सा तोड़ के आते हैं, वध नहीं करेंगे। द्वारकाधीश भी रथ से कूद गए चमचमाती हुई तलवार लेकर। 2-3 तलवार मारे एक दूसरे को, युद्ध किए, एक दूसरे को मारे नहीं, युद्ध किए तलवार से, नहीं तो आप बोलोगे एक दूसरे के पेट में डाल दिए, वैसा मत समझना। हाथ से तलवार गिर गई, अब हाथ से तलवार गिर गई, रुक्मी हो गया निहत्ता। द्वारकाधीश ने देखा बट्टा निहत्ता हो गया बेटा, तू अब दुपट्टा लिया, दुपट्टा बड़े काम का है महाराज। ओढ़नी, आजकल ओढ़नी लेना भूल गए, भूल गई, बड़ा काम का है। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने वस्त्र हरण किए थे गोपियों के, आप लोगों ने छिचोरा बना दिया, बनाए क्या? बोले छिचोरा था। अरे मूर्खो, छिचोरा नहीं था, आपको सिखा रहा था कि स्त्रियों को सजन विजन होना चाहिए, खुले में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में दुष्ट बहुत घूम रहे हैं, यह शिक्षा देनी थी। इसीलिए उन्होंने आपके वस्त्र हरण किए महाराज। आपको पहले ही शुरुआत में बताया था, जन्म से लेकर अंत तक भगवान श्री कृष्ण महाराज के अमोघ लीलाओं का कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। बिना कारण
कोई भी लीला भगवान श्री कृष्ण महाराज ने नहीं की है। हर लीला करने के पीछे उनका एक अब हमको शिक्षा देने का उद्देश्य था, हेतु था कि शिक्षा ले लो। फुकट का मास्टर नहीं मिलता। यहाँ पे ट्यूशन के लिए जाओ तो 25,000 30,000 रुपए महीना देना पड़ता है, फिर भी फेल होता है। फुकट का शिक्षक मिला है हमको, शिक्षा ले लो। लेकिन हम लोग ही उनको छिचोरा बना दिए। अब हमारी बुद्धि ऐसी है, क्या करोगे। दुनिया में आप किसी की भी भलाई करना चाहो, आप यदि भलाई कर रहे हो ना, लोग आप ही को बुरा बोलेंगे। ये लोगों की विचारधारा हो गई है। नहीं, कोई समाज सेवी है तो बोले अपने स्वार्थ के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। जिसको सेवा करने में आनंद आता है सेवा करता है बेचारा, लेकिन अपने को लगता है कि स्वार्थ है इसका, इसके पीछे स्वार्थ के लिए सेवा कर रहा है, लेकिन उसका शुद्ध हेतु है कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करता है। अब दुपट्टा था महाराज कृष्णचंद्र द्वारकाधीश, दुपट्टा से पीछे हाथ बांध दिया। रुक्मी तो निहत्था हो गया था ना, और थक गया था युद्ध कर करके, दुपट्टे से पीछे हाथ बांध दिया और तलवार से पहले तो दाढ़ी मूंछ निकाल ली, फिर मूछ निकाल ली और मुंडने लगे, टकला करने लगे। दंड देने का तरीका देखो महाराज, जब भी मुझ पे हाथ जाए या दाढ़ी पे हाथ जाए, द्वारकाधीश की याद आना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की, कि इसने मेरी दाढ़ी बनाई थी। अब इधर बलदाऊ सबको हरा कर आ रहे हैं। रास्ते में ये दृश्य देखा, तड़ से एकदम रथ से कूद गए और कृष्णा का हाथ पकड़ लिया। बोले कान्हा, नायगिरी कहां सीख ली और ये काम कब से चालू कर दिया तूने? और ये बोले अपनों का ही तो सर मुंड रहा है, शादी होने को भी कुछ देर नहीं हुई और साले का मुंड मुंडने चला। अरे बोले ये तरीका है, शोभा नहीं देता कान्हा, कन्हैया ये हरकतें शोभा नहीं देती। तू ये ठीक नहीं कर रहा है, ये उचित नहीं है। बोले यदि रिश्तेदार के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा तो तेरे से रिश्तेदारी कौन करेगा? यदि तू रिश्तेदारों को ही मुंडना चालू कर देगा तो रिश्तेदारी कौन करेगा तुझसे? बलदाऊ ज्यादा ही लाल पीले हो रहे थे, दाऊ ज्यादा ही लाल पीले हो रहे थे। द्वारकाधीश ने इशारा किया, बोले दाऊ पहली शादी है और नई नई शादी है, पीछे बहू खड़ी है, उसके सामने तो मत डांट भैया। तेरे को जितना डांटना है अकेले में डांट ले, या फिर पुरानी होने के बाद डांट ले, इसके सामने तो मत डांट। एकदम से गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन बोले कान्हा ये तूने ठीक नहीं किया। शादी को एक दिन नहीं हुआ और अपने साले का मुंड मुंडने लगा था। बोले बलदाऊ अब क्या करूं, गलती हो गई। रुक्मिणी जी के पास में गया, बलदाऊ रुक्मिणी जी के पास में गए। बोले बेटी चिंता मत करो, होते रहते हैं। अब हमारा क्षत्रिय धर्म ही बड़ा कठोर है। यदि सगे भाई ने भी चुनौती दे दी तो सगे भाई के साथ में युद्ध करना पड़ता है। अब इसमें आपके भाई ने चुनौती दे दी और हमारे कृष्णा ने स्वीकार कर लिया और दोनों में युद्ध हो गया, और अभी अब आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, होते रहता है। छात्र धर्म बड़ा कठोर है। रुक्मिणी जी भी समझी, रुक्मी के पास गए। बोले आपने भी उचित नहीं किया, आपने भी उचित नहीं किया, आपको चुनौती नहीं देना था। देखिए महाराज शादी का माहौल बता रहे, शादियों में झगड़े होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? कौन कौन झगड़ा करके आए? किस किस के शादी में झगड़े?
नहीं, बड़े सज्जन आदमी, किसी के शादी में झगड़े नहीं हुआ। भगवान की असीम कृपा रहे आपके ऊपर, ऐसे ही सुखी रहो, बिना झगड़े के रहो। शादी का माहौल बता रहे हैं। शादी में जब झगड़ा होता है ना महाराज, तो सबसे पहले कर्तव्य हो जाता है कि अपने पक्ष वालों को डांटो। अपने पक्ष वालों को डांटे कि दूसरे पक्ष वाले के मन में आपके प्रति सहानुभूति जागृत हो जाती है कि नहीं सही बोल रहा है। फिर धीरे से उनको बोलो कि भैया गलती तो आपकी भी है, तो सुन लेगा। और डायरेक्ट यदि आपने बोले कि गलती तेरी है इसलिए झगड़ा हुआ, तो डायरेक्ट आप 2-4 और खा लोगे ज्यादा की। तो बोल दो हमको यही सिखा रहे। बोले यदि झगड़ा हो गया शादियों में, और अक्सर होता है, शादी में ज्यादा ही जोश रहता है। दुल्हन नहीं ले जाने का, दुल्हन ले जाने का उतना जोश नहीं, लेकिन झगड़ा करने का ज्यादा जोश। और कुछ लड़के तो ऐसे और आदमी ऐसे कि झगड़ा करने जाते हैं जानबूझकर। तो यदि झगड़ा हो गया तो पहले सबसे पहले अपने पक्ष वालों को डांटिए, फिर बाद में उनको उनकी गलती पता है तो सुन लेगा। तो यहाँ पर दाऊ जी ने भी वही किया। दाऊ ने पहले कान्हा को डांटा, उसके बाद में रुक्मणी को समझाया, और उसके बाद में धीरे से रुक्मी को बताया कि तेरी भी गलती, तूने चुनौती नहीं देना था, क्योंकि क्षत्रिय है, तुझे भी पता है कि क्षत्रिय धर्म कैसा होता है। यदि चुनौती दे दिए तो युद्ध करना पड़ता है। अब सबको समझा बुझा के दाऊ ने भेज दिए। अब भेजने के साथ में इधर सब बलदाऊ द्वारकाधीश अपनी नगरी द्वारकापुरी की ओर निकले। द्वारकापुरी के नगर जनों को पता चला कि हमारे द्वारकाधीश हमारी महारानी को लेकर आ रहे हैं। अब लेकर आ रहे हैं, लोगों ने हमारे जैसे नहीं, शादी उसके घर में, मेरे को क्या लेना देना। कूड़ा कचरा और सामने लाकर फेंक देंगे हम बारातियों के, है कि नहीं। लेकिन तब जैसे ही सुना कि हमारे महाराज द्वारकाधीश हमारी महारानी रुक्मणी जी को लेकर आ रहे, वैसे ही पूरे नगर वासियों ने अपने घर में सड़ा समार्जन और केले के पौधे लगा दिए, सुपारी के पौधे लगा दिए, पूरा नगर को सुशोभित कर दिया। नगर में प्रवेश किया, सब दोनों की जोड़ी देखने लगे, कहने लगे वाह क्या बात है। बोले ऐसी दिव्य जोड़ी तो हमने आज तक नहीं देखा। महल में पहुंचे, महल में पहुंचने के बाद में अब शादी तो करना पड़ेगा महाराज, भगा के लाए या कुछ भी करके लाए, शादी तो करना पड़ेगा। अब शादी करने के लिए रुक्मणी जी को सब सखिया सजाने लगी, अलंकार डालने लगी। रुक्मणी जी मन के मन ही कह रहे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। राधे राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
संग में मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की सगाई, सदगुरु ने मेरी की सगाई। उनको भूला के सेवा को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मेरी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बिंदिया लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे। रुक्मणी जी के अलंकारों में द्वारकाधीश की छवि दिख रही थी, इतना सजाया गया था। अब द्वारका नगरी के राजा की शादी थी महाराज, मंडप सज गया, बहुत बड़ा मंडप सजा, बाराती आए, घराती आए, सब आए। रिसेप्शन, आज की भाषा में रिसेप्शन। अब रिसेप्शन में क्या हुआ? रिसेप्शन में घर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, डीजे लगता है, मंडप सजता है, और फिर अभी नया नया स्टाइल आया वो धुआं करते। अब अपन शादी में नहीं गए, वो वीडियो में देख लेते हैं, शादी में तो हम जाते नहीं। तो वो धुआं करते, धुएं में से दूल्हा दुल्हन चलते हुए आ रहे। सेम वैसा ही समझ लो, उस समय में आधुनिक समय की शादी समझ लो। लेकिन जो विवाह किया था भगवान द्वारकाधीश ने, राक्षसी पद्धति से विवाह किया था। जो भगा के लेकर जाता है और शादी करता है, उसे राक्षसी विवाह कहा जाता है। तो द्वारकाधीश ने भी वैसा ही विवाह किया था। और अब रिसेप्शन का समय हो चुका है, दहेज देते हैं, और अब दूल्हा दुल्हन अपना स्टेज पर आ चुके हैं। और लोग कहने लगे कि दूल्हा बने रे नंदलाल, फिर रुक्मणी दुल्हन बनी। श्री राधे। राधे राधे। अब जब दूल्हा बनते ना, कुछ सजे धजे लगते थे भाई, थोड़ा सा बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल,
रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी पीतांबर नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन दुल्हन बनी दुल्हन बने दुल्हन बनी दुल्हन बनी बने रे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला वचन की माला रुक्मिणी दुल्हन बने दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी रुक्मिणी दुल्हन बनी
हीरा जड़ा हार है डाला, हीरा जड़ा हार है डाला, हार है डाला, हार है डाला, हार है डाला, जिसे आया है ते है ग्वाला, जिसे आया है ये ग्वाला, आया आनंद अपार रुक्मिणी दुल्हन, दुल्हन बने दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। लागे रुक्मिणी मारी तारी लागे, रुक्मिणी मारी तारी लागे, तारी लागे तारी लागे, तारी लागे हो प्यारी लागे, दुल्हा लगे रे कमाल रुक्मिणी दुल्हन बने, दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी, दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी 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 दुल्हन बनी। राधे राधे। अब गाड़ी वाले कंगात्री से बोला और बराती देखना है कहीं तो भी, है ना, तो भाई जल्दी कर तो कराओ बुकिंग है डबल गाड़ी वाले के। बजनिया मन का मोरल मन का जवाब
रे